आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन न्यूज। महोबा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की असलियत उजागर करती एक तस्वीर का मामला सामने आया है, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी गरीबों को छत देने की बात करते हैं, वहीं महोबा में उन्हीं की योजना को कुछ अफसर और प्राइवेट कर्मचारी मिलकर चूना लगाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं 2 साल पहले ब्लैक लिस्ट की जा चुकी कंपनी रुद्र इंटरप्राइजेज के कर्मचारियों को एक बार फिर से योजना से जोड़ते हुए सीएलटीसी अर्पित पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा नेता नरेंद्र मिश्रा की शिकायत पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने मामले की जांच एडीएम नमामि गंगे को सौंपी है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया है। आपको बता दें, इस कंपनी को 18 मार्च 2023 को ही तत्कालीन डीएम द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा चुका था, लेकिन डूडा विभाग में आज भी उनके कर्मचारी सरकारी फाइलों तक पहुंच बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस घोटाले में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या ये जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी? और सबसे जरूरी, क्या गरीबों को उनका हक मिलेगा? ये तो प्रशासन की जांच और कार्यवाही के बाद ही पता चलेगा। हम लोग चूँकि शाम को प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए पुलिस लाइन, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा इनके ऑफिस में, तो यहाँ जो कर्मचारी मिले 2-3, तो हमने इनसे पूछा यहाँ काम क्या हो रहा, तो बोले आवास का काम चल रहा। तो हमने कहा आवास तो डूडा विभाग में, यहाँ कौन सा आवास का? और देखा तो आवास 2 के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए थे। और जब देखा तो 2-3 जय भी यहाँ पे थे। तो जइयों से पूछा आप कैसे आवास 2 के फॉर्म कैसे आए? तो बोले कि यहाँ पे आवास 2 की फीडिंग हो रही है। तो यहाँ रात में आवास 2 की फीडिंग हो रही है। और जो जय, जबकि जइयों का कोई काम नहीं आवास 2 में, लेकिन जेई पूरे क्षेत्र से अलग अलग सब जेई आए हुए हैं, सभी ने अपनी फाइल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धन उगाही करके लाए हैं लोग, उन्हीं की फीडिंग करवा रहे हैं ये, क्योंकि उन्हीं की फाइलें यहाँ पे रखी हुई है। इसलिए मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा आवास 2 की फाइल यहाँ पे रखी हुई है, ये लोग काम कर रहे थे। आपके द्वारा सोमवार को भी डूडा कार्यालय जाकर मामला उठाया गया था। कुछ अधिकारी और कर्मचारी सभी नदारद थे। इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई? हाँ, मैंने एडीएम साहब को भी कहा था, आज डीएम मैडम को भी मैंने लिखित में दिया था कि आवास पे धांधली चल रही है, उसको दिखवाया जाए, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्या लग रहा है इसमें कैसा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो रात में ये काम कर रहे हैं डीसी साहब बैठ के यहाँ पे और आवास 2 का काम कर रहे हैं, जेई वगैरह का कोई अधिकार नहीं काम करने का। प्राइवेट यहाँ पे बिल्डिंग में ये आवास 2 का काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को धोखा दे रहे हैं। हमारे गरीब, जो भी हमारे गांव गरीब किसान मजदूर हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना आवास 2 चल रही है, जो कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति घर से भी ऑनलाइन कर सकता है, उनकी ये पलीता लगा रहे हैं। जेईओ को घर घर भेजते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं, और उन्हीं के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं। प्राप्त हुआ था, जिस पर एडीएम नमामि गंगे को निर्देशित कर दिया गया है कि जांच करके आखिर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसके कर्मचारी, जो भी शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी उसकी एक बार मुझे जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, उसके बाद इस पर